अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, इस वक्त गेट नंबर 5 अडियाला से मौजूद हैं और आज है जनाब 4 अगस्त और बरोज है जनाब मंगल। अहम तरीन मुलाकातें हैं। मुलाकातों के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है और इसको ब्रेकिंग न्यूज समझिएगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मुलाकात के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है और मुलाकात के कितने चांस हैं और कौन सी अहम शख्सियत ने एक अहम बड़ी गारंटी दी है रात गए तक इमरान खान की बहनों को। पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। बाहर के माहौल के बारे में भी बताएंगे कि बाहर आज क्या सूरत हाल है और क्या आज कितने पुलिस नाके हैं, बख्तरबंद गाड़ियां कितनी हैं, वाटर कैनन कितने हैं, पुलिस की नफरी कितनी है और मामला बाहर की सूरत हाल जो है वो क्या है। और फिर कारकुनान के बारे में भी बताएंगे कि आज अडियाला के बाहर जो सूरत हाल है कि कारकुनान की तादाद क्या आज आप कितनी देर में पहुंचेगी और क्या सूरत हाल है इस वक्त, कितने कारकुनान पहुंच चुके हैं और अलीमा खान का क्या स्टेटस है और दीगर इमरान खान की बहनों का क्या स्टेटस है। पूरी तफसील आपके सामने रख लेंगे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले जो आगे बढ़ते हैं और जो बड़ी खबर है वो ये है कि अलीमा खान ने कल पंजाब में बड़ी शानदार किस्म की एंट्री डाली है। वो एंट्री जो कभी गंडापुर भी नहीं कर पाए, ना सुहेल अफरीदी कर पाए, ना परवेज खटक कर पाए, ना अलीम खान कर पाए, ना जंगीर तरीन कर पाए जब वो इमरान खान के साथ हुआ करते थे। और कल की जो शानदार एंट्री पंजाब में वो दाखिल हुई हैं, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत जो है वो लड़ खड़ा चुकी है। पंजाब हुकूमत ऐसे दिखती है कि जैसे वो उनकी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल हमने देखा कि इतनी अवाम निकली हुई थी कि पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार करने की जुर्रत नहीं कर रही थी। अलबत्ता मुंह से वो धमकियां लगा रहे थे कि आप वापस चल जाइए, हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, आपको जेलों में डालेंगे, आपके खिलाफ सब कुछ करेंगे। तो आगे से कारकुनान और अलीमा खान भी ये कह रहे थे कि आपके अंदर ये जुर्रत है, आपको, हमें पता है कि आप नौकरी के ऊपर मजबूर करें, आप ये काम करें। हम तो पिछले 4 सालों से ये काम देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ आप लोगों ने लाठियां भी उठाई हुई हैं, शेलिंग भी उठाई है, गोलियां भी उठा ली हैं और मुकदमे भी डाले हुए हैं और मजीद क्या करना चाहते हैं आप करें, आप बिस्मिल्लाह करें। तो पुलिस और वहां की जो दीगर जनाब वहां पे जो इंतजामिया थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान वहां पे गुत्थम गुत्था भी हुए और फसादात भी वहां पे बनते रहे, लेकिन अलीमा खान साहबा ने तमाम कारकुनान को पुरअमन रहने की बार बार जो है वो कॉल देती रही। इतने ज्यादा तादाद में लोग जमा हो गए थे कि ऐसा लगता था कि इमरान खान शायद को रिहा हो चुके हैं। तहद निगाह तमाम मियां वाली जो है वो भरा हुआ था। जैसे ही पंजाब में वो इंटर हुई, उनका बहुत बड़ा शानदार किस्म का इस्तकबाल किया गया और ऐसा लगता था कि जैसे इमरान खान रिहा हो चुके हैं और लोग जो है दीवानावार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको किसी को नहीं होश था कि हमें आगे गोली लग जाएगी, किसी को ये नहीं खौफ नजर आ रहा था कि आगे जाके हमारे साथ कुछ हो जाएगा, किसी को यह खौफ नजर नहीं आ रहा था गिरफ्तार हो जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, हमारे घर वालों को उठा लेंगे, हमारे बच्चों को उठा लेंगे, हमारी बहनों को उठा लेंगे। किसी को यह खौफ नजर नहीं आ रहा था। लोग आगे बढ़ रहे थे। लोग एक ही बात कर रहे थे कि सीधे अडियाला चलें, सीधे अडियाला चलें, आप कॉल दें, हम आपके साथ हैं। वहां पर इतनी तादाद में लोग जमा हो गए थे कि अलीमा खान ने बड़ा मुश्किल से उनको कंट्रोल रखा। हालांकि वो लोग अलीमा खान को वहां पे लेके जाना चाहते थे कि अडियाला की कॉल दें, क्योंकि सुबह अडियाला जाना था अलीमा खान भी और इतना बड़ा काफिला था, हद निगाह, करोड़ों की आवाम, लाखों का समंदर जो है वो अलीमा खान के साथ था। और अलीमा खान वहां पे फिर अपने जो वालिदैन है उनकी कब्र पे गई, वहां पे उन्होंने फातिहा खानी की, तो लोगों का बड़ा तांता बंधा हुआ था। लोग अश्क अश्क कर रहे थे, उठ उठ के आ रहे थे कि पता नहीं शायद इमरान खान वापस इस दुनिया में आ गए हैं। तो इस तरह का जो इस्तकबाल था, तो लग ऐसे रहा था कि जो शानदार किस्म का इस्तकबाल है, चूंकि रावलपिंडी का जहां पे एंड हो रहा है अडियाला, और अडियाला से तकरीबन आप तो अंदाजा लगाएं तो यहां पे मोटरवे थोड़ा सा दूर पड़ जाता है और फिर मोटरवे से करीब जो है मियां वाली तकरीबन 150 किलोमीटर रह जाता है। तो लोग ये सोच रहे थे कि मियां वाली पे एक बहुत बड़ा जमे गफीर इकट्ठा करके अडियाला की तरफ लाया जाएगा। अब अलीमा खान साहबा अभी तक जो है वो वहां से रवाना नहीं हुई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तकरीबन 11 बजे का टाइम है, तो इतलात ये भी है कि अलीमा खान साहबा बहुत बड़े काफिले के साथ भी अडियाला आ सकती हैं, क्योंकि कारकुन वो वापस नहीं जा रहे जो केपी से उनके साथ मुश्तमिल थे, जो फिर पंजाब से मिले हैं, फिर वो आगे आएंगी अटक से भी कारकुनान के बड़े शानदार किस्म के इस्तकबाल वहां पे होंगे। तो वो हो सकता है कि वो बहुत बड़े काफिले के साथ अडियाला आए। दीगर जो दोनों बहनें हैं वो लाहौर से पहुंचेगी, नौरीन खान न्याजी और उनके साथ जो है उस्मा खान, वो दोनों लाहौर से पहुंचेगी। बहरहाल ये हतमी खबर नहीं है,
मेरे ख्याल में अलीमा खान साहबा अभी ये जो आज का जो काफिले हैं उनको रोकेंगी, हर सूरत में रोकेंगी, क्योंकि उन्होंने 5 अगस्त के बाद कल जो है बहुत सेमीफाइनल और फिर फाइनल कॉल की तरफ जाना है, तो वो लोगों को बचा के रखेंगी किसी भी सूरत हाल पे। तो यहां की जो सूरत हाल है, अब यहां की बात कर लेते हैं कि यहां पे कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। मुलाकात के हवाले से एक खबर रात गया था कि एक अच्छे बड़े सहाफी ने यह खबर दी थी, मंसूर खान ने। मंसूर खान ने मेरे ख्याल में ये पहले भी खबरें दे चुके हैं, मैं उनकी खबरों के ऊपर इतना एतमाद नहीं करता, क्योंकि वो एक किस्म का लौंडा लपाड़ा है। आप समझते हैं कि लौंडा लपाड़ा क्या होता है? लौंडा लपाड़ा ये होता है कि वो अपने आप को शायद समझता है कि मैं टाउट नहीं हूं। वो बड़ी बड़ी कभी कभी धमकियां भी लगाता है और वो कहता है कि शायद मैं टाउट नहीं हूं, और बल्कि कई खबरों में वो कहता है कि मैं टाउट हूं। अगर मुझे खबर दी गई, मैंने ये इससे मुलाकात की, मैंने उससे की, उसने मुझे ये कहा, उसने हमें ये भी बताया, खबर इस तरीके से ही बाहर आती है। लेकिन जब कोई बंदा उनके ऊपर, जब जो खबर देने वाले हैं, जब आप इस्लाह नहीं करेंगे, जब आप अपनी खबर के जरिए या अपने व्लॉग के जरिए या अपने अपने बोलकर उनके ऊपर उनकी इस्लाह नहीं करेंगे कि आप आईनी की ऊद में चले जाएं, आप आईनी और जो ओहदे हैं उनकी जो आपकी हदूद हैं उनमें रहकर बात करें। पाकिस्तान को आईनी हदूद में हर बंदे को वापस चले जाने, ये कभी नहीं लौंडा लपाड़ा कहते हैं। लौंडा लपाड़ा कहता है मैंने ये बात की, मेरे से ये मुलाकात हुई, मेरे से ये हुई। ये लौंडा लपाड़ा जो होता है, ये किस्म का टाउट उठ रहा है। तो उसने ये खबर दी है जनाब, एक और फुलझड़ी फेंकी है कि एक मैन की मुलाकात करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उज़मा की या नौरीन खान नियाजी की मुलाकात हो जाएगी। मेरा ख्याल नहीं है कि अलीमा खान साहबा के साथ, अलीमा खान के बगैर कोई बहन आगे जाएगी। और इससे पहले भी हमने ऐसे कई खबरें देखी हैं कि जनाब मुलाकात हो जाएगी, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन नहीं मुलाकात हुई। हाँ, एक चीज हमने देखी थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गारंटियां ली गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो गारंटियां पूरी की हैं। उन्होंने कहा कि आपने चुप रहना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुप रहा। उन्होंने कहा इदारा को टारगेट नहीं करना, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि फिर पहले हम बुशरा बीबी की मुलाकातें खोलेंगे, उन्होंने कहा ठीक है। बुशरा बीबी की मुलाकातें खोल दी गई, और जब बात आई जनाब अब इमरान खान से मुलाकात करवाएं, तो वो फिर मुकर गए। उसके बाद फिर अलीमा खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया और फिर ये सिलसिला चल पड़ा है। अब जब फिर स्ट्रीट मूवमेंट की पावर देखी है, समंदर देखा है, इनकलाब देखा है, करोड़ों लोग देखे हैं, तो फिर एक लौंडा लपाड़ा को उन्होंने लॉन्च किया और लौंडा लपाड़ा साहब कहते हैं कि आज एक बहन की मुलाकात करवा दी जाएगी। अब देखते हैं कि एक बहन की मुलाकात के हवाले से क्या प्रोसीजर है। बहरहाल ये खबर जरूर है, अब ये देखते हैं कि खबर कितनी वेरीफाइड हो सकती है। इससे पहले कई बार ये लौंडा लपाड़े होंगे, कई लौंडे लपाड़ों ने कहा है कि मुलाकात हो गई है, हो चुकी है, मुलाकात कल होगी, परसों होगी, अगले मंगल को होगी, जुमेरात को होगी, फलाना। ये कई मरतबा कई लौंडे लपाड़ों और टाउट्स ने ये खबरें दी हैं, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक टेम्पो है इस तहरीक का, उसको रोका जा सके, उसको कमजोर किया जा सके। बेसिक मकसद तो ये नजर आता है। अब नाज़रीन किराम, एक और भी खबर आपके सामने रख दें, बड़ा फन है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक उन्होंने स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा स्पेशली मैं अपने दोस्तों को, पहले तो वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं अपने दोस्त मुस्लिम लीग नून के लोगों को वो दोस्त कह रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको चोर भी कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं मैं मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से मुखातिब हूं कि उनकी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं ये आपको दोहरा रहा हूं मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो फिर साथ कहते हैं टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ये वो फिल्मी स्टाइल है, जिस अंदाज में उन्होंने कहा है कि अब घड़ी की जो टिक 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 की सुई होती है वो एंटी क्लॉकवाइज, इनकी उल्टी घड़ी जो है, वो उल्टी गिनती जो है वो अब आपकी शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो साहब आप कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बेसिकली आप तो अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि आपको कश्मीर में सीटें नहीं दी जा रही, आप हार रहे हैं, और अवाम में आप एक इनकलाबी बनने के हवाले से वहां पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब, आपके वालिद को किसने वोट दिए हैं? मुस्लिम लीग नून ने। मुस्लिम लीग नून किस फार्म पे आई है? फार्म 47 पे। आप हुकूमती बेंचों में बैठे हैं कि नहीं बैठे? बैठे हैं। आप हुकूमत के साथ कोलेशन में हैं? हैं। आपने तमाम ओहदे लिए हैं? लिए हैं। आपके गवर्नर हैं? तो ये जो आपने कहा है कि उल्टी गिनती में अपने दोस्तों को, फिर आप उनको चोर भी कहते हैं, तमाम लोगों को आप कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले चोर हैं, डाकू हैं, तो फिर ये कैसी आप उल्टी गिनती गिनवा रहे थे? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ये टिक टॉक ऐसे है कि आप दायां
जूता उठाएं और उसके ऊपर टिक टॉक लगाएं ऐसे ऐसे करके, और शहबाज शरीफ बयां उठाएं और वो ऐसे ऐसे करके टिक टॉक लगाएं, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, और फिर मरियम नवाज दोनों को करे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, और ये सारी पार्टी टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ये ड्रामा है बेसिकली, ये बेसिकली एक ड्रामा है, और इस ड्रामे के अवाम को गुमराह करने के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है, और फिर ये सारी सूरत हाल है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से खबर जी थी, बड़े इनकलाबी बन रहे थे, उनके वोटर परेशान हो गए थे कि हमारे अब्बा जी जो हैं वो अगर इनकलाबी बन गए तो हमें तो 1 सेकंड से पहले बाहर निकाल लिया जाएगा। उनके जो पटवारी थे वो पटवारी ये सोच रहे थे कि 1 सेकंड लगेगा, मियां साहब जो है इनकलाबी बनेंगे तो हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी, दरबारों पे गए हुए थे पटवारी, उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी कि अल्लाह करे कि कहीं मियां साहब इनकलाबी ना बन जाए, अल्लाह करे कि मियां साहब कहीं कोई जज्बात में आकर कोई ऐसी बयान न दे दे, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारे बच्चे भूख मर जाएंगे, हमारे साथ जुल्म हो जाएगा, हम यतीम हो जाएंगे। तो ये पटवारी सारे दुआ मांग रहे थे, अल्लाह करे कि कहीं हमारा जो लीडर है वो कहीं जज्बाती में आके कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट ना दे दे, अल्लाह ना करे कि कहीं एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो टक्कर ले लें। वो दुआएं मांग रहे थे, वो दरबारों में मस्जिदों में पड़े हुए थे, नफल मान रहे थे कि कहीं मियां साहब जो है वो इनकलाबी ना बन जाए। बड़ी जो है उन्होंने समझदारी की, और जो मियां साहब इनकलाबी बनने की टाकी शाकी मार रहे थे ना, और मोहसिन नकवी के खिलाफ फिर स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी मुस्लिम लीग नून ने, बिलावल, इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने, आजमा बुखारी ने, फलाने ने, ढिमकाने ने, और ये कहना शुरू कर दिया था। और जब मियां साहब ने मेरे एक जगह पे कहा कि नहीं देखें, हम तो फॉर्म 47 हम तो हारे हुए हैं, हम कैसे लड़ सकते हैं। एक बंदे को मैं अगर नौकरी पे रखूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, किसी मिरासी को मैंने नौकरी पे रख लिया, या किसी मिरासी समझ लें, चलो मिरासी कह लेते हैं, किसी मिरासी को मैंने नौकरी पे रख लिया और मैंने उसे बड़ी बड़ी सीट पे बिठा दिया, मैंने अपने से बड़ी सीट पे उसे बिठा लिया। अब क्या वो मिरासी जो है वो क्या मेरे खिलाफ कोई बात कर पाएगा? या जिस मिरासी को मुझे पता है कि मैंने मिरासी को ऐसे ऐसे करके मैंने इस कुर्सी पे उठाया, तो क्या वो मिरासी जो है वो जो है वो मेरे साथ लड़ाई कर पाएगा या मेरे खिलाफ कोई बयान दे सकेगा? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं पा सकता। तो यही मिसाल मैंने आपको दी है नवाज शरीफ साहब की, कि नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से उनको सीट पे बैठाया हुआ, उनकी बेटी ने जिस तरीके से मेहनत करके और दिन रात एक करके मेहनतें करके जिस तरीके से वो वजीर आला बनी है, वो खुद फरमाती हैं कि इस काम के लिए इज्जत नफ्स कुर्बान करनी पड़ती है। मैं बार बार इस लफ्ज़ को नहीं बोलता क्योंकि वो खातून है, इज्जत नफ्स कुर्बान करने का मतलब आप सब जानते हैं कि क्या होता है। तो मैं नहीं समझता कि जनाब इस जमात में अब कोई इनकलाबी पैदा होगा। इस जमात ने जिस प्लेट में छिद करते थे उसी में ही चाटना शुरू कर दिया है। ये मैं आपको वो मैं बता रहा हूं ना, जहां छिद करता है इंसान वहां ही वह जो है वो खड़ा होता है। तो इन्होंने उसी प्लेट में छिद भी की है, उसी में खा भी रहे हैं और उसी थाली में रहेंगे, और इनकी आने वाली नस्लें भी इससे बाहर नहीं निकलेंगी। तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो अब इनकलाबी बनेंगे, वो कभी भी नहीं बन सकते। और बिलावल भुट्टो साहब उनकी टिकटॉक चला रहे हैं उल्टी गिनती, इतनी गैरत है ना, तो मेरे से पहले कहें कि ये इस्तीफे पड़े हैं, ये हम अपोजिशन में जाके बैठे हैं, और अब्बू को कहें कि चलो छोड़ो और गवर्नर भी हटाएं। ये अवाम को बेवकूफ क्या बनाते हैं कि टिकटॉक शुरू हो गई है, टिकटॉक शुरू हो गई है। किसको सुनाते हैं आप? ये अवाम इतनी बेवकूफ बन चुकी है कि वो आपकी बात पे इत्मीनान कर ले। इत्मीनान तो आप खो चुके हैं और दिन ब दिन खोते जा रहे हैं, खोते दिमाग, सॉरी, इत्मीनान वाले जो खोते बने हुए हैं वो अपना इत्मीनान खोते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो सूरत हाल है इसमें कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। नागरिक राम, हम यहाँ पे मौजूद है अडियाला में, सूरत हाल जो भी होगी आपके सामने रखेंगे। अगर मुलाकात हो जाती है और लौंडा लपाड़ा साहब की खबर दुरुस्त निकलती है और एक बहन की मुलाकात करवा दी जाती है, और अगर वो मुलाकात होती है तो आपके सामने रख देंगे कि अडियाला में मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इमरान खान कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है। और फिर अगर मुलाकात नहीं होती तो लौंडा लपाड़ा साहब को भी हम बता देंगे कि लौंडा लपाड़ा साहब आपको जो खबर दी जाती है वो
फेक होती है और लौंडा लपाड़ा साहब आगे बयान ना किया करें, दलाली मत किया करें। जब मुलाकात होनी होती है तो वो किसी को पता ही नहीं चलता। सुबह 6-6 बजे मुलाकातें हो जाती थी, बाद में पता चलता था मुलाकात हुई है। तो ये अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे कई लोटे जो हैं वो मार्केट में भेज दिए जाते हैं, चाहे लोगों को गुमराह करके वो अपना उल्लू सीधा कर सकें। हम मौजूद हैं, अगर कोई बड़े काफले आते हैं यहाँ पे हंगामा राइड भी बन सकती है, पुलिस की भारी नफरियां भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, कैदियों वाली गाड़ियां, ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। जो भी सूरत हाल होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। जैसे कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है वो भी आपके सामने रखे। अब तक इतने मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरे किसी जुमले फिक्रे से किसी की दिल आजारी है तो मैं उससे माफी का तलबगार हूँ। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे वो आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।